हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग ना जेई मेंस फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, और उसके बाद फिर हम इसका शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और हम लोग इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से पूरा सॉल्व करने वाले हैं। देन आफ्टर हम देखेंगे कि इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से बेटा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है चार्ज पार्टिकल मास m चार्ज q मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v नॉट। ये जो चार्ज पार्टिकल है वो v नॉट से मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, कह रहा है व्हेन इट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, जब ये ओरिजिन से पास कर रहा है बेटा, इट एंटर्स अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो कितनी है? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई जे कैप। दैट मीन्स ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड है, जैसा कि डायग्राम में भी मेंशन है। अब कह रहा है विच एक्सटेंड्स अप टू एक्सिस इक्वल्स टू डी, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस इक्वल्स टू 0 से लेकर एक्सिस इक्वल्स टू डी तक एक्सटेंडेड है। तो पूछ रहा है कि इक्वेशन बताना है तुम्हें पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजन x इज ग्रेटर देन दी, मतलब कि जब ये इस रीजन को क्रॉस करेगा तब क्या इक्वेशन होगी पाथ की जो इलेक्ट्रॉन ट्रेस कर रहा होगा। तो हमने यहाँ तुम्हें दिखा रखा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा तो इधर जाना चाह रहा था वो, उसका इस तरफ उसका वेलोसिटी कितना था? v नॉट, और इसके ऊपर एक एक्सीलरेशन आ रहा होगा डाउनवर्ड। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये आगे मूव करेगा तो ये एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, बिकॉज एक एक्सीलरेशन भी तो इस पे आ रहा होगा, है ना। लेकिन जैसे ही इस रीजन को ये क्रॉस करेगा, अब कोई यहाँ पर कोई भी जो है एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ निकल जाएगा। तो हमें ना इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है बेटा। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर होगी। तो हम लोग सेपरेट पेज पे आते हैं और इसको पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम क्या है कि देखो, हमारे पास ना एक रीजन ये है और एक रीजन ये है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। ठीक है? और इसी रीजन में ये रहा हमारा एक्स एक्सिस जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा। ठीक है? तो ये हमारा है वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है? तो ये जब ओरिजिन से क्रॉस कर रहा था तब इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? वी नॉट। इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? वी नॉट। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि एक एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड, तो वो क्या करेगा, इसके पाथ को कुछ पैराबोलिक करेगा। देखो ये ऐसा मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है? लेकिन जैसे ही ये इस रीजन को क्रॉस करेगा ना बेटा, तो होगा क्या कि अब यहां पर तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, और क्वेश्चन में कहीं ग्रेविटी का भी डिस्कशन नहीं कर रखा है कि कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है भी नहीं, तो हम उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है? तो हमने कहा यार ये जो यहां से निकलेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ कुछ ऐसा निकल जाएगा। ठीक है? ओके, तो हमें ना इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। पहले तो ये प्रॉब्लम समझ लो कि हमें करना क्या है आगे चल के। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहां पर अगर हम देखें तो इनिशियली जो x के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है? v नॉट। अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी कितनी है बेटा? v नॉट। और अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन कितना है? 0। अरे इधर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा होगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव y एक्सिस में। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग कितनी होगी, तो बेटा y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0, क्योंकि जो वेलोसिटी थी इनिशियली वो x के डायरेक्शन में ही थी, और y के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। तो देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका चार्ज कितना है? q, और इसका मास कितना है? m। चार्ज कितना है? q और मास है m। तो जो इसके ऊपर निगेटिव एक्सेलरेशन या डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो कितना आएगा? माइनस ऑफ क्यू ई अपॉन m। आई होप आपको क्लियर होगा। एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास एंड फोर्स इज क्यू ई, है ना। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब अगर मैं यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लूं, इस ट्रेजेक्ट्री पर एक पॉइंट कंसीडर कर दूं, मैंने मान लिया इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। ठीक है? अब बताओ
इस वाले पॉइंट को भी हम ले लेते हैं, क्योंकि भाई देखो इक्वेशन हमें बतानी है तो हमें इस वाले लाइन का पॉइंट भी चाहिए होगा। मैं इसको मान लेता हूँ इनिशियली x1 और y1। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये d दे रखा है। ये कितना d क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अगर तुमने थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को ठीक से पढ़ा होगा तो प्रोजेक्टाइल में जो हम लोग करते थे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सिमिलर मैनर में अगर मैं यहां से x निकालने की कोशिश करूं तो यहां से x कितना हो जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज v नॉट, एंड टाइम मैंने मान लिया t टाइम लगा होगा यहां तक, करेक्ट। तो यहां से t कितना आएगा, t आ जाएगा x अपॉन v नॉट। अभी के लिए इसको हम अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टाइम आ गया बेटा, ये वो टाइम है जिस टाइम में पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा वो यहां पर कहीं होगा, ठीक है। इसी टाइम पर मैं y निकालता हूं इसका। देखो अगर मैं y निकालने जाऊं तो y क्या डिस्टेंस है तुम्हारा, है ना। तो ये हो जाएगा ut दैट इज u y इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपली, ठीक है ना। अच्छा तुम देख पा रहे होगे कि जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में है वो तो जीरो है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, और ए वाई कितना है बेटा, माइनस ऑफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अच्छा अभी हमने t निकाल के रखा है, इस t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। तो ओवरऑल ये पूरा टर्म जो हमारे पास आया वो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें, अदरवाइज ये भी ठीक है, ऐसे पढ़ा रहने दो इसको, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पहले तो ये दोनों पॉइंट चाहिए, और पॉइंट से ही काम नहीं चलेगा, इसका अपने को स्लोप भी चाहिए, इसका अपने को स्लोप भी चाहिए। तो अगर हमारे पास y एज द फंक्शन ऑफ x आ चुका है तो क्यों ना हम इसको यहीं पर डिफरेंशिएट कर दें बेटा, है ना। तो करके देखो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m v नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये 2 से ये 2 कट जाएगा और यहां से मेरे को dy बाई dx मिलेगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू ई एक्स डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर। क्या यही स्लोप है, यही स्लोप है, लेकिन ये स्लोप तुम्हें इस पॉइंट पर चाहिए जहां पर x की वैल्यू x1 के बराबर है, और x1 कुछ और नहीं d ही है, क्योंकि देखो भाई 0 से लेकर यहां तक x1 आएगा और ये वैल्यू तो d के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, हम यही को मान लेते हैं हमारा स्लोप हो जाएगा, और स्लोप में x की वैल्यू किसके बराबर कर देते हैं, d के, या मैं कह दूं x1 के, और x1 तो d ही है ना। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास स्लोप भी आ गया है। देखो हमें जरूरत अभी स्लोप की थी और हमें पॉइंट्स की जरूरत है, तो पॉइंट तो हमें x1 ऑलरेडी पता है d, तो y1 निकालना है मेरे को। क्या निकालना है, y1। देखो y1 के साथ ही हमारा काम आगे बढ़ेगा भाई, बिना y1 के हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो कैसे निकालेंगे y1 जरा देखो, बेटा y1 अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे पास ये रही वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। अगर यहां पर मैं x के जगह पर d पुट कर दूं तो जब x d है तो y कितना है वो यही बताएगा ना। तो मैं y1 की वैल्यू निकालने चलता हूं, तो y1 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट स्क्वायर, और ये d स्क्वायर, x के जगह पर क्या आ जाएगा, d स्क्वायर, ठीक है। तो जो जो टर्म हमारे काम के हैं मैं उनको अभी यहां पर ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन के निकालने के लिए सारे पैरामीटर हैं, हमारे पास x1 y1 भी है हमारे पास, और स्लोप भी है। अच्छा x1 कितना है, x1 तो d ही है ना, x1 तो d ही है। अब सारी प्रॉब्लम खत्म। अब अगर मेरे को इक्वेशन निकालना है बेटा तो मैं क्या करूंगा भाई, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बताओ
सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 हमने ये निकाल रखा है, कितना है माइनस ऑफ क्यू ई डी स्क्वायर, तो भाई इसको लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और स्लोप तुमने निकाल रखा है भी, ये रहा स्लोप, माइनस ऑफ क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर एंड x माइनस x1 इज d, करेक्ट। बस इसी को सॉल्व करना है। तो अब देखो, अगर मैं यहां से इस पूरे टर्म को उधर लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर x माइनस डी। इन दोनों में कॉमन निकाल लो, क्या आएगा, क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहां पे एक d बच गया और 2, तो माइनस का d बाई 2 बचेगा, ठीक है। और ये तो पूरा टर्म कॉमन निकल के आया है, तो माइनस ऑफ x एंड प्लस d, करेक्ट है। तो यहां से इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास y इज इक्वल टू क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, एंड d में से d बाई 2 जाएगा तो d बचेगा ओनली, ठीक है ना, और माइनस x, सॉरी d बाई 2 बचेगा, चेक करना, d में से d बाई 2 जाएगा तो कितना बचेगा, d बाई 2, ठीक है ना, और यहां से माइनस x। तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हमारी आ चुकी है, तो ये है उस लाइन की इक्वेशन बेटा, ठीक है ना। हमारे पास ऑप्शन भी गिवन है, हम इसको ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड है, अगर हम यहां से जाएं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर डी बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना। ठीक है, तो आ जाओ, ये रहा हमारा प्रॉब्लम। तो उसमें देखो क्या था, d बाई 2 माइनस एक्स है, तो आई गेस हाँ यही है हमारा आंसर, क्या, क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एक्स, एम वी नॉट स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एक्स, करेक्ट। तो भाई ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल मेथड की, और ये हमें तो पता ही होना चाहिए। लेकिन तुम देख पा रहे होगे कि अगर हम इसको एग्जाम में हम लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ये कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर यहाँ से हम टाइम बचाना चाहें तो ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा आपको। ये देखो कि मैं इसी क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा साइड बाय साइड दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, ये जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन से, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन से बाहर निकला होगा तो इसने एक स्ट्रेट लाइन फॉलो की है, क्योंकि यहाँ पर कोई और एक्सीलरेशन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको ऐसा समझो बेटा, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो ये लाइन वाई एक्सेस को कुछ यहीं पर कट करती हुई दिखेगी, यहां पर। और जहां कट कर रही है तुम देख पा रहे हो उसने एक इंटरसेप्ट काटा होगा पॉजिटिव का, मतलब कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो y के पॉजिटिव एक्सिस पे इंटरसेप्ट को काट रही है। ये हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब x 0 होगा तो y पॉजिटिव वैल्यू देगा, चेक कर लो। जब x 0 पे होगा तो y क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो हम यहां पर आते हैं और चारों ऑप्शन में चेक करते हैं कि कहां पर x 0 पर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं यहां पर x को 0 पुट कर दूं बेटा तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव का आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। आ रही बात समझ में। दूसरा, यहां पर x 0 पुट कर दोगे तो y 0 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, y तो पॉजिटिव चाहिए ना पे, तो भाई ये भी नहीं होगा। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ये चेक कर लो। x 0 रख के x 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव की वैल्यू देगा। सही है ना बेटा। तो ऐसे प्रॉब्लम जब भी हमारे पास आते हैं ना, तो इनको ना डील करने का ये स्मार्ट तरीका है, लेकिन डोंट फॉरगेट तुम्हें इसका ट्रेडिशनल मेथड आना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक में अपने ट्रेडिशनल मेथड को हमने डिस्कस किया, एक बार क्विक रिव्यू ले लो इसमें करना क्या था अपने को, ठीक है ना। देखो इस प्रॉब्लम में सिंपली ये बोला कि भाई ये चार्ज पार्टिकल जा रहा था अलोंग एक्स एक्सिस और ये सब्जेक्टेड था इस रीजन के अंदर एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से,
और जो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था ना वो क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये स्ट्रेट लाइन ना फॉलो करके कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। क्लियर है? और उसके बाद जब यहां पर पहुंचेगा तब ये स्ट्रेट लाइन से निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये फर्दर यहां पर कोई पैराबोला नहीं है बेटा, क्योंकि पैराबोला कब आता, जब डाउनवर्ड एसिलरेशन था। तो डाउनवर्ड एसिलरेशन तो यहीं तक था ना, इसके आगे तो कोई डाउनवर्ड एसिलरेशन है नहीं। बात समझ आ रही है? तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका मैंने ये लाइन को ट्रेस कर दिया। अब इसके बाद हमने ये देखा कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो पहले तो मुझे ये दोनों पॉइंट चाहिए होंगे x1 और y1, उसके लिए हमने काम किया। और दूसरा मुझे इस लाइन का स्लोप भी चाहिए होगा, इस लाइन का स्लोप भी चाहिए होगा। तो हमने इसका स्लोप भी निकाला और इसके हमने प्रोसीड करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है ना? मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब हमने इसका शॉर्टकट ट्रिक बनाया तो मैंने कहा यार ये जो लाइन आ रही है ना, इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दो। जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो तुम ये पाओगे कि जो ये लाइन है ये y पर एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रही है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो हमें ये समझ में आ गया जब x 0 है तो y क्या है, पॉजिटिव। बस यही ट्रिक काम की है और इसमें काम हो जाएगा तुम्हारा। सिंपली हमने कहा भाई जब x 0 है तो y पॉजिटिव किसमें, चेक कर लो। तो तुमने देखा कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x 0 पर y पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का।